ग्रेटर नोएडा की एक शांत कॉलोनी सेक्टर डेल्टा 2, ये वहां की स्टोरी है। सुबह के 5:30 बजे का वक्त था। जनवरी की ठिठुरती ठंड में जब पूरा मोहल्ला रजाइयों में घुसा था, तब अर्जुन दौड़ रहा था, अपने कंधे पर स्कूल बैग, कान में ईयरफोन और आंखों में सपना। तो दोस्तों, लड़के का नाम अर्जुन है, जिसकी उम्र 17 साल थी। माँ, आज मैथ्स का टेस्ट है, मैं स्कूल जल्दी निकल रहा हूं। अर्जुन ने जल्दी जल्दी पराठा खाया, दूध पीकर बाय बाय किया और निकल पड़ा। अर्जुन सिर्फ 17 साल का था, पर उसकी जो सोच थी किसी 25 साल उम्र की, जैसे लड़के सोचते हैं वैसे उसकी सोच थी। तैयारी कर रहा था आईआईटी की। कोचिंग के साथ साथ स्कूल टॉपर भी था। पिता बैंक में मैनेजर थे। माता जी, उनकी मम्मी, घर पे रहती थी, घर का काम करती थी, अपने बच्चे को देखती थी। तो दोस्तों, रोज की तरह वो स्कूल गया। बहुत शांत स्वभाव का वो लड़का था। स्कूल जाने के बाद उसकी एक लड़के से दोस्ती थी, जिसका नाम था रोहित शर्मा। वो लड़का पहले तो बहुत अच्छा था, उसके स्कूल में बिल्कुल पास में बैठता था अर्जुन के। एक दिन क्या हुआ, जब स्कूल में पूछा जा रहा था कि कैरियर काउंसलिंग था, उस दिन स्कूल में पूछा जा रहा था कि सबसे कि आप क्या बनोगे, बड़े होकर आप क्या बनोगे। तो अर्जुन ने कहा कि हम बड़े होकर आईआईटी करेंगे और इंजीनियर मैं बनना चाहता हूँ। तो दोस्तों, फिर उसके बाद जो है, उस बगल में रोहित बैठा था और वो सुन रहा था, पर उसके वो पढ़ाई में भी कोई विशेष ठीक नहीं था। और जो अर्जुन था वो स्कूल का टॉपर लड़का था, जो मैम कुछ भी पूछती खड़े होकर तुरंत उसका जवाब दे देता, और हर बार टीचर उसी से पूछते। स्वाभाविक है, जिसको जो सब कुछ आता है बार बार उसी को खड़ा किया जाता और उसी से पूछा जाता है। तो दोस्तों, फिर छुट्टी का टाइम था। स्कूल में कहने लगा उसका दोस्त रोहित कि जो है, आपको कल हम एक गेम यार आया है पबजी से भी अच्छा, तो कल चलना, अपने दोस्त के यहाँ जो है ले चलेंगे और तुमको वहाँ दिखाएंगे, और नया गेम है, उसको देखना बहुत पसंद आएगा। तो अर्जुन ने कहा हंसते हुए, ठीक है, क्योंकि उसको क्या पता था कि दोस्त के रूप में कोई बहरूपिया उसके पास बैठा हुआ है। वो लगभग 4:15 शाम को छुट्टी होती है और वो जो है निकलते हैं। तो अर्जुन भी घर पहुंचता है और वो उसका दोस्त रोहित भी घर पहुंचता है। उसके बाद रोहित क्या करता है, वो अपने जा करके स्टोर रूम जाता है। स्टोर रूम में जा करके एक लोहे की राड को निकालता है और लोहे की राड को ले करके, छोटी सी थी, उसको अपनी पुरानी बैग में डाल लेता है और वो अपनी पूरी तैयारी कर लेता है। डालने के बाद अपनी बैग कमरे में अपने आ करके रख देता है, क्योंकि उसके घर वाले भी अर्जुन से बहुत खुश थे, क्योंकि इसका दोस्त रोहित का था। तो उसकी रोहित की माँ भी कहती थी कि अर्जुन की तरह बनो, अर्जुन की तरह टॉपर हो और अर्जुन की तरह पढ़ाई करो। पर उसकी समझ में उसको ये लग रहा था कि सब अर्जुन की तारीफ करते, पर मेरी कोई तारीफ नहीं करता है। और जो है, और उसके अंदर उसकी नफरत और पनपती चली गई। दोस्तों, फिर वो रात में क्या करता है, उसको रात दूसरे दिन वो कहता है कि अर्जुन से चलना।
रात होती है, रात में वो अपना खाता पीता है, लेटता है, पर वो पूरी रात सोता नहीं है उस रात में रोहित। फिर क्या करता है, रात में लगभग 2 बजता है, उठ करके अपनी बैग देखता है और लोहे की रॉड बार बार निकालता है और फिर चेक करता है, फिर उसी बैग में डाल देता है। डालने के बाद जब सुबह होती है तो पहले तो उसके एक दिन उसकी मम्मी ये पूछती है कि कल स्कूल तो है, जाओगे? तो कहता नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो बैग चेक करके सुबह के इंतजार करते करते फिर उसका टाइम हो जाता है, 7 बज जाता है। तो 7 बजे वो 7 सवा 7 7:49 पे उसको फोन करता है अर्जुन के पास। कहता है यार हमने कल कहा था और दोस्त के पास चलना है, नया गेम आया है, चलोगे ना? तैयार हो गए? तो वो कहने लगा हाँ मैं तैयार हूँ। तो फिर वो क्या करता है, अपनी बैग उठाता है, पुरानी बैग, और जो है निकल लेता है घर से। उधर अर्जुन भी अपना सुबह का पराठा खाता है, पराठा खा करके दूध पीता है और दूध पीने के बाद उसकी मम्मी जो है उसका माथा चूमती है और वो निकल लेता है। निकलने के बाद जब रोहित के साथ निकल लेते हैं, रोहित रास्ते में खड़ा होता है, फिर उसके बाद दोनों वहीं पर जो है जाते हैं। कहता है कि दोस्त वहां पर रहता है सेक्टर 36 में, पुराने जलाशय के पास। वहां पर बिल्कुल सुनसान इलाका होता है। फिर वहां पर जाता है और जाने के बाद उसको वहीं पर ले जाता है और वो रात भर ये भी चेक करता रहता है कि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है कि जिससे हम पकड़े जाएं। वो इतना रोहित होशियार हो जाता है कि वो पूरी तरीके रात भर यही न जाने कैसी कैसी चीजें सर्च करता है और सब तरीके ढूंढता है, उसी गूगल से सब करके वो सर्च करता रहता है। फिर जो है वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। फिर वो वहां पर पहुंचता है, सुनसान इलाका था, वहां जो है एक तालाब था और सूखा तालाब, उसमें वहां पर कूड़ा, अगल बगल सब सुनसान इलाका था, झाड़ियां थी और वहां पर वीरान जगह थी, कोई नहीं आता जाता था। लोग कूड़ा कभी कदार वहीं पर पहुंचाते थे, कूड़ा डालते थे। वहां पर उसको ले जाता है तो थोड़ा सा जब बाहर खड़ा होता है तो उससे कहता है कि यार अंदर चलो। तो कहता है यहाँ कहाँ है, यहाँ कहाँ यार ले आए हो मुझे, यहाँ कहाँ कौन सा गेम है? तो कहता है अभी रुको, अभी हम तुमको दिखाते हैं कि कौन सा गेम है। और तो वो कहता है कि वो क्या करता है कि अब रॉड निकालता है रोहित और उसके अर्जुन के पीठ पर पहला वार कर देता है। तो वो कहता है, अर्जुन कहता है अरे यार ये क्या कर रहे हो, ये तुमने क्या किया, ये क्या कर रहे हो? बस उसके मुंह से बस यही चीख निकल रही थी और वो ताबड़तोड़ रॉड से वार करता जा रहा था। जब तक उसकी आंखें, जब तक एक एक सांस चलती रही तब तक वो मारता रहा। जब देखा कि वो मर गया तो फिर उसको घिसला करके उस कुएं में फेंक दिया और रोहित रोज की तरह अपने घर चलाया। आने के बाद जो है देखा आराम से बिल्कुल नॉर्मल हर रोज की तरह रहने लगा। दोपहर के लगभग जब उसकी माँ घर पे उसकी माँ इंतजार कर रही थी कि जो है दोपहर में 1:45 होगा, तो उसकी माँ ने कहा कि अभी जो है अर्जुन आया नहीं है, कहाँ चला गया है, ना उसका फोन लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, आखिर है तो कहाँ है? तब तक उसके पिता विक्रम भाटी वो भी आ चुके थे। उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि दोस्त के घर गया होगा, अपने कोई खास दोस्त के यहाँ। तो उसकी माँ ने रोहित के पास फोन किया तो उसने कहा हम तो जो है स्कूल से सीधा घर आ गए थे और जो है हम नहीं जानते हैं आज रोहित हम
वो अर्जुन मिला ही नहीं, रोहित कहने लगा। फिर उसके बाद जो है तो रोहित अर्जुन की माँ और परेशान हो गई, इंतजार करती रही, सोचा कि अभी कहीं होगा, फोन बंद हो गया होगा, बैटरी खत्म हो गई होगी, न चार्ज किया होगा, भूल गया होगा, अभी लौट आएगा, पर वो आया नहीं। जब रात के 8 बज गए इंतजार करते करते, माँ का दिल ऐसा होता है, कुछ ना कुछ उसके मन के अंदर जानकारी तो हो ही जाती है। फिर वो रात को 8 बजे जब नहीं आता है तो फिर वो थाने में पहुंचते हैं, पुलिस थाने में बताते हैं। तो पुलिस वाले भी कुछ ऐसे होते हैं, कहने लगा वो कहीं निकल गया होगा, अभी देखना सुबह तक वो आ जाएगा। माँ चली आती, सब लोग मामी और पापा उसके घर अर्जुन के चले आते हैं और इंतजार करते, रात भर माँ बैठ के इंतजार करती, खाना बना रहता, ऐसे ही रखा रहता है और इंतजार करती है। जब घड़ी की तरफ देखती रहती है, दरवाजे की तरफ देखती है कि मेरा बेटा तो कहीं नहीं आ गया, अर्जुन तो नहीं आ गया, पर ऐसा नहीं होता है। और जब कोई सुबह हो जाती, कोई डोर बेल बजती है, तब भी जो है अर्जुन नहीं होता, पर माँ को लगता है कि मेरा अर्जुन आ गया। दौड़ के जाती, कोई गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती, उसको लगता है मेरा अर्जुन आ गया, पर वो अर्जुन नहीं होता है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन वहाँ पर कुएं में वहीं के लोग जो कूड़ा फेंकने जाते हैं, तो कूड़ा फेंकने जाते हैं तो वहाँ बदबू आती है बहुत। तो फिर वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। दूसरे दिन जो है 16 जनवरी की ये घटना है, 16 जनवरी 2018 की, जो है सुबह फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर साहब बड़ी बदबू आ रही है। तो फिर पुलिस वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, खून से लथपथ, और उसके गंभीर चोटें लगी हुई थी, पर वो लाश ले आती, पोस्टमार्टम के लिए दी जाती है। वही सेक्टर 36 के ही थाना था। फिर उसके बाद जो है उनके अर्जुन के घर को फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं। तो उसकी माँ कहती नहीं, मेरा अर्जुन नहीं हो सकता है, पर उसके गले में रुद्राक्ष की माला, मोबाइल था, किताबें, उसकी ड्रेस स्कूल की पहने हुए था। जैसे ही उसको देखते हैं, पर वो अर्जुन ही था। दोस्तों ऐसा कहाँ हो सकता है कि माँ की वो बात झूठ निकल जाए कि मेरा अर्जुन नहीं हो सकता है, पर ऐसा कहाँ होता है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है माँ उसकी रोती है, बिलखती है और हर समय वो टूट जाती है। अब उसका कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। रोहित से कहती, रोहित कि तुम तो उसके खास दोस्त थे, तुमको तो पता होगा, पर रोहित असली कातिल तो रोहित ही था, वो कहाँ बता सकता था। फिर पुलिस को थोड़ा सा शक होता है। 17 जनवरी को रोहित को पुलिस ने बुलाया और कहती है कि सही सही बताओ, नहीं मर्डर 302 का केस लगाएंगे। पहले तो रोहित कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि पुलिस भी चालाक थी, सारे कॉल डिटेल निकलवा करके चेक कर चुकी थी कि लास्ट कॉलिंग 749 की और रोहित की कॉल उसमें लगी थी। फिर उसके बाद जो है पुलिस कहती है कि अगर नहीं बताओगे तो 3 से 4 घंटे के बाद फिर रोहित कुछ घबराता है। घबराने के बाद वो बताता है कि हाँ हमने ही मारा, मेरी माँ को देखो, वो अभी कहती थी कि अर्जुन के जैसा बनो, जिसको देखो वही अर्जुन का नाम ले रहा है, जिसको वो करो अर्जुन अर्जुन अर्जुन। मैं अर्जुन से तंग आ चुका था, मैं भी अर्जुन की तरह बना। कम से कम जब अर्जुन नहीं रहेगा तो कम से कम मेरी तो केयर करेंगे, उनकी मेरी मम्मी मेरा तो ध्यान देंगी, उन्हें भी तो लगेगा कि मेरा बेटा है। जब देखो तब अर्जुन अर्जुन करती रहती थी। तो दोस्तों ये ऐसी एक सच्ची घटना दिल्ली के नोएडा की है, झकझोर देने वाली है। तो दोस्तों उसके बाद कबूल लेता है रोहित और रोहित को फिर जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी रियल है। दोस्तों अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो आने वाली रियल स्टोरी है
आप तक पहुंच सके। और जो है शेयर भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतु शुक्ला। राधे राधे दोस्तों। आज के लिए बस इतना। आगे नेक्स्ट स्टोरी में फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, राधे राधे।